जहां इस समय विश्व की आध्यात्मिक राजधानी गंगा द्वार, हरिद्वार, हरद्वार इस समय पूरे शांति कुंज के उन साधकों से किसी गली में जाओ, किसी मोहल्ले में जाओ, किसी सड़क पर जाओ, वहाँ पूरा गायत्रीमय बना हुआ है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम परम श्रद्धेय पूज्य चरण युग दृष्टा युगावतार पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हिमालय में कठोर साधना की। उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। परम वंदनीय, परमादरणीय, जिनका हम अवतरण दिवस, प्राकट्य दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, मैं परम वंदनीय पूज्य माँ भगवती जी को भी प्रणाम करता हूँ। अखंड ज्योति का ये 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस शताब्दी वर्ष में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। यूँ तो भारतवर्ष में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन शांति कुंज ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक और घर घर में गायत्री मंत्र को पहुंचाया। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत महापुराण में या वेदों में जिस दिव्य का वर्णन किया गया, जिस तेजोमय का वर्णन किया गया, हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि माँ भगवती, वेद माता गायत्री आचार्य श्री राम शर्मा जी के भीतर प्रविष्ट करके ये सारा कार्य संपन्न करा रही है। और इसके मूल में हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारे बहुत ही आत्मीय, हमारे संतों के लाडले चिन्मय पंड्या जी भारत में नहीं पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं और गायत्री मंत्र को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं निवेदन करूं, एक गायत्री मंत्र ऐसा है जिस पर अनुसंधान चल रहे, प्रयोग चल रहे हैं। गायत्री मंत्र अब जापान के अंदर में गायत्री मंत्र की शक्ति को, उसकी पावर को एकत्रित किया गया और यंत्र के माध्यम से, ध्यान से सुनना, यंत्र के माध्यम से जब गायत्री मंत्र की शक्ति को एकत्रित किया गया, उससे उन्होंने कार चलाई। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या मंत्र के विज्ञान से कार चल सकती है? तो हमने कहा, जब जेम्स वाट भाप का इंजन बना सकता है भाप से, तो गायत्री मंत्र से कार क्यों नहीं चल सकती है? मैं आप सभी स्वयं सेवकों को साधुवाद देता हूँ। एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, हमारे पूज्य प्रणव पंड्या जी, हमारे पूज्य चिन्मय पंड्या जी जिस मशाल को लेकर के चल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, एक अंधेरा तुम मिटाओ, एक अंधेरा हम मिटाएं। आओ इस अखंड दीप को अब ज्वाला बनाएं। अब ये ज्वाला बनाने का समय आ गया है, घर घर तक पहुंचाने का समय आ गया है। आज मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं, वैदिक सनातन के लिए, वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लिए जितना बड़ा कार्य इस राष्ट्र में शांति कुंज ने किया, हर क्षेत्र में लाखों लोगों को, ध्यान से सुनना, नवजीवन प्रदान करने वाला अगर कोई संस्थान है तो शांति कुंज है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मैंने देखा है स्वयं अपनी आंखों से। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब कहीं प्राकृतिक आपदा आती है और उस प्राकृतिक आपदा में कहीं सेवा का प्रश्न आता है, सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है, कोई संस्था पहुंचती है, वो शांति कुंज है और शांति कुंज के वो लाखों कार्यकर्ता हैं। अरे ताली जरा जोरदार बजा दो ना, दोनों हाथ उठा के बजा दो। उत्साह बढ़ेगा, उत्साह में संवर्धन होगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कार्य इस समय हर क्षेत्र में यदि कोई संस्था कर रही है, वो शांति कुंज है। मैं कहा करता हूँ, खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती, चीनी से बनी हुई हर चीज सीरा नहीं होती। यो तो दुनिया में आती हैं लाखों हस्तियां, मगर हर हस्ती श्री राम शर्मा जी जैसी। जोर से
मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप सबने शांति कुंज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, गायत्री के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, एक संत मुझे मिले, तपस्वी संत थे, बोले मैं 11 प्रश्न गायत्री के कर चुका हूं, और उन्होंने एक बात कही, ये जो 11 प्रश्न मैंने किए ये पूज्य आचार्य पंडित श्री राम जी की ग्रंथों को पढ़ करके मैंने उनसे प्रेरित होकर के किए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कि गायत्री के पुरस्कार में कितने मंत्र होते हैं? 24 लाख मंत्र होते हैं। और आपको ये मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रेम पूर्वक, और उसको कैसे किया जाता है, वो बहुत कठोर साधना है। ये साधना पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने हिमालय में रह करके की है। आज जो आप शांति कुंज का विस्तार देख रहे हैं, मैं चिन्मय पंडिया जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। ये बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज शांति कुंज के संदेश को लेकर के ये पूरे विश्व में जा रहे हैं। आज 80 देशों के लोग यहाँ इस समय सभा मंडप में। कहना बहुत सरल होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन इसके मेरुदंड आप लोग हैं, जितने स्वयं सेवक हैं। मैं आपकी ज्यादा प्रशंसा इसलिए नहीं करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रयागराज में कुंभ होता है, लेकिन अब तो हमारे हरिद्वार में इस समय कनखल में दक्षेश्वर की भूमि पर ये कुंभ गायत्री कुंभ लगा हुआ। ये गायत्री कुंभ है साहब। और आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके जीवन में एक आचार्य आए, आपके जीवन में एक संत आए, आपके जीवन में एक ज्योति आई। 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष अखंड ज्योति को एक शास्त्रोक्त निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम के ले जाऊंगा। वो जो चिन्मय पंडिया जी, हमने तो पुराणों को पढ़ा, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम पुराणी जीव हृदयानि अन्यति, जो आपके हमारे हृदय को पवित्र करे, पावन करे, और वही पुराण है। वो जो चिन्मय जी सबसे पहले ज्योति प्रकट हुई तीर्थराज प्रयाग में 5000 वर्ष पहले श्रीमन नारायण ने देवता को दर्शन दिया था, और उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया था, और कहा था, देवताओं ने कहा कलयुग का प्रवेश होने वाला है, हम कहाँ रहें, हम कहाँ जाएं? भगवान ने सुदर्शन दिया, नारायण ने कहा इसके पीछे चलो। और जब देवता चलने लगे, वो सुदर्शन ऐसे चलता था जैसे माँ की ज्योति चलती है, उसके पीछे गए। और वो उसकी जो नींव थी, उसके जो आरे थे, वो नैमिष में रुके। और मेरे को ऐसा महसूस होता है, आज यहाँ पर वही ज्योति नैमिष तीर्थ से शांति कुंज। महाराज श्री सुमेधा का यज्ञ चल रहा था। आपके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे चिंतक हैं, विचारक हैं। आपने हर क्षेत्र को सम्मान दिया है। शांति कुंज वो सस्ता है साहब, जिसने सबको गले से लगाया, सबको सम्मान दिया, और सबको बराबर का अधिकार दिया। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। या तो सुमेधा ऋषि का जो यज्ञ चल रहा था, जिस यज्ञ को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि पहुंचे थे, और उस यज्ञ में एक ज्योति प्रकट हुई थी, एक अग्नि प्रकट हुई थी 100 वर्ष तक की। और आज मुझे ऐसा लगता है वही दृश्य यहाँ शांति के लिए। आप कोई बड़ी पूजा ना कर पाए, बड़ा पाठ ना कर पाए, बड़ा भजन ना कर पाए, कोई बात नहीं। मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि मैंने इस देश में पुराणों की बहुत कथा कही, मैं ये कहना चाहता हूं, आप वर्ष में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 12 बार आकर के अखंड ज्योति का दर्शन कर ले, आपकी समस्याएं पूरी करें।